को भी पंजाब बना देंगे, लाहौर बना देंगे। आज आपको पता है कि आप साफ़ी गवाह हैं, मैंने कई दफ़ा गंदम के ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। हम बार बार कहते थे कि इस मुल्क में अनाज की शार्टेज होगी। पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफ़ा गंदम सरप्लस हुई है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में 2008 से, जब सईद यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, 8 से 13 के दरमियान। उससे पहले भी मुशर्रफ के दौर में या मियाँ साहब का दौर, 85 से मियाँ साहब, 90 से मियाँ साहब, 93 से मियाँ साहब, फिर 97 मियाँ साहब, कभी चीफ मिनिस्टर कभी प्राइम मिनिस्टर। ये 11वां दौर है। भी कहा है कि हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन हम और सवाल किससे करें? हुक्मरान 50 सालों से आप हैं, हुक्मरानों के ऊपर ही सवाल होंगे ना। तो आज इस मुल्क में लोग रोटी की कीमत तो ज़रा मालूम कर लें। और अभी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया है, जबकि किसान से आप गंदम नहीं खरीदते थे। आपने गंदम की प्राइस नहीं बनाई तो गंदम 25, आपने कहा 3500, बड़ी मुश्किल से सिंध गवर्नमेंट ने पुरजोर मुतालबा करके आपसे कीमत मुकर्रर करवाई। लेकिन क्योंकि फिर आपने कहा जी हमारी 11 कंपनीज, गंदम खरीदने में भी 11 कंपनीज हैं, इंक्वायरी करें वो कंपनीज किसकी हैं, कौन है, उनके पीछे कौन है। सरकार पैसे देगी, फूड डिपार्टमेंट गंदम नहीं खरीदेगी, पास्को नहीं खरीदेगी। पास्को तो बंद करना है क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मंसूबा था। हक़ रोज़गार, जो बिलावल साहब बार बार हक़ रोज़गार कह रहे हैं ना, वो एवं नहीं कह रहे, कह बता रहे हैं कि इस मुल्क से हक़ रोज़गार लोगों से छीना जा रहा है। खा वो प्राइवेट दोस्त हों, खा वो मीडिया के दोस्त हों, खा वो सरकारी मुलाजम हो, उनसे हक़ रोज़गार भी छीना जा रहा है। तो फिर आपने वो गंदम इंपोर्ट करने के साथ आपने 3500 मुकर्रर की। इसके बावजूद किस गंदम शार्टेज थी, फिर पुलिस के ज़रिए आपने ली। आपने कश्मीर की गंदम बंद कर दी। मैं 4 दिन 5 दिन पहले मुजफ्फराबाद गया हूँ तो लोग आटे के लिए तरस रहे थे। लोगों को आटा चाहिए, कश्मीर के लोगों को। आप उनको बसेस दे रहे हैं, कोई अर्ज नहीं है आप बसेस दें, लेकिन इससे पहले आपने एक बसेस बेची भी हैं GTS के नाम पे, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम पे। उसका हिसाब भी साथ दें या तस्लीम करें, माफ़ी मांगें कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में चलती थी, वो हमने बेची क्यों, उसकी प्रॉपर्टीज़ किसको दी, उसकी लिस्टें निकालें। कोई इंक्वायरी, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हम क्यों बार बार बिलावल साहब कह रहे हैं, शहीद बीबी भी कहती थी, ताकि पता तो चले इस घर के बर्तन कौन बेच रहा है। अपने घर के बर्तन तक बेच रहे हैं आप, और आज आप बसेस पे आ गए हैं। मैं तो कहता हूँ, आप कहते हैं जी बसेस सरकार बिजनेस नहीं करेगी, लेकिन सरकार बिजनेस भी नहीं करेगी और कंपनीज के जरिए आप बिजनेस भी कर रहे हैं। क्या गोरख धंधा है? जो कश्मीर के लोग भी अशराफिया की बात करते हैं ना, कि अशराफिया की मराहत, वो बेचारे गलत नहीं कहते कश्मीर के लोग, यही मराहत है। एक तरफ आप ट्रांसपोर्ट भेज रहे हैं कि जी सरकार नहीं चला सकती, दूसरी तरफ से आप बसेस खरीद रहे हैं। एक तरफ से आप कश्मीर को आटा भी नहीं देने दे रहे, दूसरी तरफ से आप 11 अरब का जहाज खरीद रहे हैं। एक तरफ आप पंजाब का आटा KPK में भी नहीं जाने देख रहे, और रिश्वत ले रहा है महकमा फूड। डेरा इस्माइल खां के बॉर्डर पे सोने की ईंटें रिश्वत ली जाती है। मोटरवे के ऊपर 10,000 से 50,000 रेट है गंदम ले जाने का। आज भी KPK गंदम जा रही है, लीगल तरीका से नहीं जा रही। मैं चैलेंज करता हूं, रिश्वत दे के जा रही है। आज वजीर बता देते कि हमने गंदम इतनी फलां सूबे को दी है, इतनी कश्मीर को दी है, बगैर रिश्वत के तो दे रहे हैं। और आप खुदारा मानसून का दौर है, इस सूबा में आपने जो अच्छे काम करेंगे हम तारीफ करेंगे आपकी, लेकिन काश्तकार का हाल पूछ लें, सरकारी मुलाजम का हाल पूछ लें, प्राइवेट स्कूलों का हाल पूछ लें। आप कश्मीर के स्कूलों को क्या चलाएंगे? आप कहते हैं कश्मीर को हम लाहौर बनाएंगे, कश्मीर नहीं बनने दे। कश्मीर में तो स्कूलें प्राइवेटाइज नहीं हुई। मीरपुर खास में, मीरपुर का आप कहते हैं कि मीरपुर खास नहीं बनने देंगे, मीरपुर खास में प्राइवेटाइज तो नहीं हुए, पैफ या पीफा तो नहीं लगी। 70 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट दे रही है प्राइवेट कंपनीज को स्कूल चलाने का। आप मुझे बताएं, गरीब आदमी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं? गरीब आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ, पंजाब के सरकारी स्कूलों की आप हालत देख लें, या गिरने वाले हैं, या सफाई के बगैर हैं, या मिसिंग फैसिलिटीज़ में हैं, या उनके पास बिजली नहीं है, या वाशरूम्स नहीं है।
और हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं कि मिसिंग फैसिलिटीज़ पे हमने IMF से पैसे लिए, हमने वर्ल्ड बैंक से लिए, हमने एशियन बैंक से लिए, लेकिन ग्राउंड पे हालत वो नहीं है। और फिर इस वक्त जो सूरत हाल है, आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। आप ना इलेक्शन शफाफ और मानते हैं, ना आप गवर्नेंस का मॉडल पेश करते हैं। हर वक्त दूसरों को तानाजनी करते रहना, दूसरों की नकलें उतारना, कभी ज़बान की, कभी किसी और चीज़ की, ये नहीं है। सच्ची बात है, हमारी तरबियत तो ऐसी है कि मैं मरीम नवाज साहिबा की जगह होता तो मैं मियाँ साहब, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे बड़े लीडर भी होते हैं, मैं उनको बाद में स्पीच करवाता। ये नहीं होता कि बेटी बाद में करे और बाप दरमियान में स्पीच करे, एहतराम है, ये तो नहीं होता। लीडर भी मियाँ साहब बड़े, आप और कहते हैं लीडर भी हैं, और स्पीच भी उनके ऐसे ही करवा दी जिससे वर्करों की करवाई जाती है, डिक्टेशन दे के। थोड़ा सा ध्यान भी रखें, लाइटर नोट में हम एहतराम करते हैं। और जो बार बार आप सिंध का नाम लेते हैं, सईद गनी साहब और सादिया जो साहब आपको जवाब देंगी, तो मैं इतना कहूँगा कि मैं बराह रास्त मैं आप एजुकेशन को ले लें, इरिगेशन सिस्टम पंजाब के ले लें, आप सुथरा पंजाब को ले लें। सुथरा पंजाब में भी 11 कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं। वो किसकी हैं, किस किस को क्रूजिंग गाड़ियाँ दे रहे हैं वो, और सीवरेज के ऊपर भी 11 के 12 टोटल कंपनीज काम कर रही हैं पंजाब में। वो भी ज़रा डिटेल एजेंसीज इंक्वायरी कर लें कि वो कंपनीज किसकी हैं, और कंपनीज के ज़रिए या ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कितना चलाया था, तो या आज पंजाब की कंपनीज चला रही हैं। फ़र्क ये है, लेकिन कब होगा साहब, जो अशराफिया की लोग बात करते हैं ना, यकीन जाने वो लोग ठीक बात करते हैं और इसी वजूहत की बुनियाद पे करते हैं। तो मैं सईद गनी साहब को कहूँगा कि वो अपना थोड़ा सा ज़्यादा